कुछ सालों से देश के डिफेंस बजट यानी कि सेना के खर्च में काफी बढ़ोतरी की जा रही है। दुनिया की बात करें या फिर अकेले इंडिया की, लगभग सभी देश अपना रक्षा बजट बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर या इजराइल का गाजा पर अटैक या फिर मिडल ईस्ट में तनाव जैसी घटनाएं हो सकती हैं। इंडिया बहुत बड़ा लैंड एंड कोस्ट लाइन दूसरे देशों के साथ शेयर करता है और बॉर्डर को लेकर भी इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ इश्यूज चलते रहते हैं। इसके अलावा देश में पनप रहा आतंकवाद भी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपना डिफेंस बजट लगातार बढ़ा रही है, जो कि सन 2014 में 2 लाख करोड़ से बढ़कर सन 2023 में 5 लाख करोड़ हो चुका है। ग्लोबली एवरेज 3% की तुलना में इंडिया का बजट 10% ज्यादा बढ़ा है। इसी के चलते डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में यूएसए, चाइना एंड रशिया के बाद इंडिया चौथे स्थान पर है। गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो 2023-24 के बजट में रक्षा मंत्रालय को लगभग 6 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, जिनमें से तकरीबन 1.62 लाख करोड़ रुपए एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स, नए हथियार और कुछ ऐसे दूसरे मिलिट्री उपकरण खरीदने के लिए थे जो रशिया, फ्रांस और यूएसए से इंपोर्ट किए जाने थे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की यह भी कोशिश है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को ज्यादा से ज्यादा संरक्षित किया जाए, जो कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत जरूरी भी है। और इसके साथ ही सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव भी चलाए हुए हैं। यानी कि सरकार का लक्ष्य घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते हुए डिफेंस पर होने वाले खर्च को बढ़ाना है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स का मुख्य उद्देश्य डिफेंस सेक्टर की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी इंपोर्ट पर निर्भरता कम करते हुए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसी के चलते इंडिया की डिफेंस सेक्टर्स की कंपनीज अपनी प्रोडक्शन को विस्तृत करने में लगी हुई हैं और विदेशी निर्भरता कम करते हुए डिफेंस के लिए जरूरी वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं। इसी के चलते पिछले कुछ सालों से निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में बम्पर रैली देखने को मिली है, जिससे इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज की। पिछले 5 सालों में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 334% बढ़ा है और नई गवर्नमेंट पॉलिसीज के चलते इंडियन कंपनीज 75 देशों में अपने बनाए हुए डिफेंस इक्विपमेंट्स जैसे कि डोर्नियर यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, एडवांस्ड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह एक्सपोर्ट कर रही हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ने के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्ट भी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ में अपने इंडिजिनस प्रोडक्शन से योगदान डालने वाले कुछ लीडिंग यूनिट्स, जिनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचीन शिपयार्ड, एमटीआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की अपार संभावनाओं के बीच मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस लेकर आए हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, जिसका न्यू फंड ऑफर 13 जून 2024 से लेकर 24 जून 2024 तक इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो ट्रैक करेगा निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स को। इस फंड में डायरेक्ट या रेगुलर दोनों तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है और दोनों प्लान्स में ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट्स अलॉट होने के बाद 15 दिन से पहले रिडीम करने पर 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। 15 दिनों बाद रिडीम करने पर कोई भी लोड एप्लीकेबल नहीं है।
इस फंड में सिप या लंपसम में मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो इस फंड को मिस्टर स्वप्निल मयंकर और मिस्टर राकेश शेट्टी मैनेज करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फंड का ऑब्जेक्टिव डिफेंस सेक्टर की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करके ग्रोथ करना है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो क्योंकि यह एक इंडेक्स फंड है, इसीलिए इंडेक्स को पैसिवली ट्रैक करते हुए इंडेक्स की टॉप 15 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं फंड के बेंचमार्क यानी कि निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स के बारे में। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का एम उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है जो डिफेंस थीम को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, DCX सिस्टम लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मजागो डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। परफॉर्मेंस की बात करें तो कोविड-19 के बाद से गवर्नमेंट पॉलिसीज में संशोधन के चलते निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने न केवल बेहतर परफॉर्म किया है बल्कि पिछले 6 सालों में लगातार 4 बार निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट भी किया है। रिटर्न की बात करें तो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में 55.5%, 3 सालों में 89.5% और पिछले 1 साल में 177.7% की रिटर्न दी है। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स ने 15%, 14.4% और 23% की रिटर्न दी है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी ज्यादा है, जिसका मतलब है कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने रिस्क के मुकाबले ज्यादा हाई रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं सेक्टर के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। डिफेंस सेक्टर में अगले 5 से 6 सालों में 100 से 120 बिलियन US$ की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स से बढ़ रही रक्षा उपकरणों की मांग और इंडिया का आत्मनिर्भरता पर फोकस डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों के ऑर्डर फ्लो और रेवेन्यू को लगातार बढ़ा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कंट्री टू कंट्री रिलेशन बिल्डअप करने में लगी हुई है। गवर्नमेंट का आत्मनिर्भरता को अपनाते हुए धीरे धीरे इंपोर्ट कम करने का प्लान है। FDI पॉलिसीज में संशोधन से FDI फ्लो में 74% तक की वृद्धि देखने को मिली है। इन फैक्ट्स को देखते हुए डिफेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। रिस्क की बात करें तो इक्विटी में हाई एक्सपोजर के चलते यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है, जिसका मतलब है कि स्टॉक के प्राइस मार्केट कंडीशंस या इकोनॉमिकल कंडीशंस के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट वैल्यू या रिटर्न में भी फ्लक्चुएशन आ सकती है। आखिर में बात करेंगे कि इस फंड में किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। यह स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म में सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क को सहने की क्षमता रखते हुए हाई ग्रोथ देने वाले सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड की जानकारी। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस स्कीम के बारे में किसी भी तरह की और जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। ऐसी और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।